चलो बेटा, पीवाईक्यू सीरीज में बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है समेशन आर इज इक्वल टू 0 to 2023 इंटू आर स्क्वायर इंटू 2023 सी आर। ठीक है, अगर ये आपने देखा हुआ है तो ये बहुत ही प्रॉपर्टी जब हम यूज करते हैं तब ये डायरेक्ट आपको याद रखना होता है। जहां पे समेशन आर स्क्वायर इंटू एनसीआर होता है उसका डायरेक्ट आंसर आता है बेटा n+1। अब आर स्क्वायर है मतलब 2r है, तो फिर हम 2 की पावर n-2 करेंगे। एक बार यूज होगा तो फिर n-1 करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो फिर मेरे पास अगर ये क्वेश्चन है और उसमें से मुझे इसका आंसर चाहिए तो देखो आंसर तो बहुत ही स्पीड में और बहुत ही अच्छे से आ जाता है कि हाँ इसका आंसर आ जाएगा n+1 2 की पावर n-2 मतलब 2023 -2। ठीक है, फिर जहां पे n क्या है बेटा, n की वैल्यू 2023 तो यहाँ पे लिखेंगे 2023, उसमें +1 होगा तो 2024 इंटू ये हो जाएगा 2000 मतलब 2 की पावर 2021। ठीक है, ओके। लेकिन जब आप आंसर बेटा देख रहे हो तो आंसर में 2023 है, हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर बेटा 2022 है, यहाँ पे तो 2021 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, मैं 2 से एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। उससे क्या हो जाएगा ध्यान से देखना। देखो आंसर में 2023 है, हाँ वो है, इनटू यहाँ पे मैं बीच में ऐसा लिख रहा हूँ 2024/2। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2 की पावर 2022 जो हमें बोला है। तो ये एक हो गया, ये हो गया, जो बचा है वो हमारा अल्फा, या अल्फा की वैल्यू हो गई बेटा। तो अल्फा की वैल्यू हो गई 1012। ये हो गई बेटे आपकी अल्फा की वैल्यू। तो आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन अल्फा की वैल्यू इज 1012। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये सम आपका खत्म हो गया। लेकिन मान लो ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको ऐसा है कि सर ये कैसे हुआ होगा, हम कैसे याद रखें, तो प्रॉपर्टी जब मैंने क्लास में करवाई हुई है या फिर ऑनलाइन कोर्स करवाया हुआ है उसमें आपको पता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो समेशन आर स्क्वायर इंटू एनसीआर है बेटा, उसको सबसे पहले ऐसे लिखो, आर इंटू आर टाइम्स एनसीआर। जहाँ पे ये आर सेम रहेगा तो हमें बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी आती है कि उसकी जगह पे लिखेंगे बेटा समेशन एन टाइम्स n-1 सी r-1 इंटू आर तो बेटा है। अब ये वाला n बेटा बाहर निकल जाएगा, समेशन ये आर एंड ये आर सेम होना चाहिए। तो अगर मुझे इसको सेम बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, r-1 + 1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा n-1 सी r-1 हो जाएगा। अब बेटा अंदर मल्टीप्लाई दे दो, तो ये हो जाएगा r-1 इंटू n-1 सी r-1 प्लस समेशन n-1 सी r-1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा n, यहाँ पे n-1 आगे आएगा और यहाँ पे हो जाएगा n-2 सी r-2 प्लस समेशन n-1 सी r-1। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये n एज इट इज, n-1 एज इट इज, इसको जब आप 0 से n वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 की n-2 आएगा, प्लस यहाँ पे जब आप 0 से n पुट करोगे तब 2 की n-1 आएगा। तो इन दोनों में से बेटा, अच्छा ये सॉरी, ये n दोनों पे मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि ये बाहर ही है ना, ये पूरे ब्रैकेट में है। तो n यहाँ पर भी होगा बेटा, तो मैं दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहा हूं, मैं दोनों में से n इंटू 2 की n-2 कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है n-1 प्लस, यहाँ पे देखो n तो कॉमन निकल गया, ये 2 की n-1 में से n-2 चली गई तो एक 2 बचा, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। इसलिए बेटा आपका आंसर आ रहा है n+1 इंटू 2 की n-2, दैट्स योर आंसर। तो देखो जब आप प्रॉपर्टी करते हो तब मैंने आपको बोला था कि जब आप अच्छा सा शॉर्टकट या फिर अंदाजा लगाने से फटाफट आप आंसर ला पाते हो तो आपका सम ये इजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं कर पाते तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, उसके बाद ये करनी पड़ेगी, बाकी सम आपके लिए इजी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।